नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा के क्या कार्य हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के क्या कार्य हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा के कार्य के बारे में बताना है कि शिक्षा के क्या कार्य होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा का पाठ्यक्रम बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा का पाठ्यक्रम बताना है। यानी कि जो तत्व मीमांसा है इसकी दृष्टि से शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा की दृष्टि से शिक्षा का पाठ्यक्रम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमद् भगवद गीता है, यहाँ पे आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी कि भगवद गीता के अनुसार पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होती है, यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्ण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्ण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद में अध्यापक की क्या भूमिका है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोजनवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयोजनवाद में अध्यापक की क्या भूमिका है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के सहशिक्षा संबंधी विचार लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के सहशिक्षा संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको गांधी जी के सहशिक्षा संबंधी विचारों के बारे में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवेकानंद के जन सामान्य की शिक्षा संबंधी योजना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विवेकानंद के जन सामान्य की शिक्षा संबंधी योजना है, यहाँ पे आपको जन सामान्य की शिक्षा संबंधी योजना पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के स्वरूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के स्वरूप पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। यानी कि अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से स्वरूप हैं, यहाँ पे आपको अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के स्वरूप पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रक्रिया समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको 12वें क्वेश्चन में वर्ग का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक गतिशीलता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं हमें उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था
उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ नहीं आए थे। और बहुत सारे ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं किस यूनिवर्सिटी के लिए है, किस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूं या फिर मैं आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोस्तों जो क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें से आपका कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से इसमें से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर है सभी के लिए है। यानी कि कोई ये ना सोचे कि इसमें से मेरे लिए नहीं आएगा, मेरे लिए आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है सभी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, और सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा। ये जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वीडियो के अंदर, मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी के लिए देता हूँ, मिला करके देता हूँ। सो आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है, इसकी उपयोगिता या महत्व बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उपयोगिता या महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16वां क्वेश्चन, यानी कि लघु त्रिप्रश्न का 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य के संकल्पों का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी लक्ष्य के संकल्पों का उल्लेख करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा है, यहाँ पे आपको ज्ञान मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वेदांत दर्शन है, यहाँ पे आपको वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवत गीता दर्शन का शैक्षिक महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भगवत गीता है, यहाँ पे आपको भगवत गीता दर्शन का शैक्षिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। सबसे पहले आपको प्रकृतिवाद का अर्थ बताना है कि प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, उसके बाद आगे आपको प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद की आधारभूत सिद्धांत क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रयोजनवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रयोजनवाद की आधारभूत सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी हैं, गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर गांधी जी के शिक्षा दर्शन का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डीवी के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो डीवी है, डीवी के जो शिक्षा के उद्देश्य है, यहाँ पे आपको डीवी के शिक्षा के उद्देश्य बताना है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बताना है और शिक्षण विधि संबंधी विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज सांस्कृतिक बहुल समाज है, विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज सांस्कृतिक बहुल समाज है, यहाँ पे आपको इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण है, विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण है, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय को एक उप सामाजिक व्यवस्था मानने के क्या कारण है और इसकी आपको विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।